आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता 42 अध्याय उसके 1 आयत से पढ़ेंगे। जिसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही है परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। जीवते ईश्वर, हाँ परमेश्वर का प्यासा हूँ। मैं कब जाकर परमेश्वर का अपना मुंह दिखाऊंगा। हालेलुया। हम छोटी सी दुआ करें। धन्यवाद प्रभु यीशु पवित्र आत्मा, आज के वचन के पिता हमारी रीख से बात कर, अपनी आत्मा, अपनी सामर्थ, अपनी मसा से भर, अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान, अपनी समझ दे मेरे पिता। आज के वचन हर किसी सोबना फल आए, तेरे राज्य के लिए बने। आप बड़े में घट प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर लिखा है दाऊद राजा कहता है कि मैं हिरनी जैसे जल के लिए मैं हाँफता हूँ, वैसे ही मैं परमेश्वर के लिए भी हाँफता हूँ। जीवित ईश्वर, हाँ वही ईश्वर का प्यासा हूँ। मेरे अजीज, जो कोई प्रभु परमेश्वर के पास आकर उसके भूख और प्यास में बढ़ता है, प्रार्थना करता है, प्रार्थना की भूख और प्यास बढ़ाता है, वचनों की प्यास बढ़ाता है, और प्रभु की और विश्वास की योग्यता में वो बढ़ता है कि मेरा परमेश्वर, हाँ मैं परमेश्वर का प्यासा हूँ और मैं कब मुंह दिखाऊंगा। मेरे अजीजों, बहुत सारे ऐसे लोग इस संसार में पड़े हैं जो प्रार्थना करने भूल गए हैं, उपासना करने भूल गए हैं, वचन पढ़ना भूल गए हैं, बाइबल पढ़ना भूल गए हैं। वो कहीं ना कहीं प्रभु से दूर होते जा रहे हैं। लेकिन दाऊद राजा कहता कि मैं परमेश्वर यहोवा को कब मुंह में दिखाओ। मेरे अजीजों, जब हम वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते, उपासना करते हैं और हम परमेश्वर क्या क्या करें बन के चलते हैं, तब हम प्रभु के सामने मुंह दिखाते मेरे अजीजों। और जो कोई मुंह दिखाता है, परमेश्वर के सामने सम्मुख आता है, परमेश्वर उठाकर खड़ा करता है। जैसे हम दानियल की पुस्तक में पढ़ते, दानियल के बारे में कि दानियल राजा की ना परवाह करते हुए और अपनी मौत की और अपने दोस्तों यारों की मौत की परवाह ना करते हुए उन्होंने कहा कि मैं राजा के सामने नहीं झुकूंगा। एक अकेला आदमी बोला कि मैं नहीं झुकूंगा, राजा की उपासना मैं नहीं कर सकता, मेरा जीवित परमेश्वर मेरे साथ है। और इस प्रकार से वो तीनों टाइम, तीनों पहर वो प्रार्थना करते रहा। डर के मारे वो कई लोगों ने उसके सामने से शायद हो सके जो कमजोर विश्वास में शायद वो झुके होंगे, लेकिन सिर्फ दानियल का वर्णन लिखा कि वो कभी झुका नहीं, कभी डरा नहीं, कभी वो पीछे हटा नहीं, लेकिन वो निडर रहा। और जब वो परमेश्वर ने उसको उसकी प्रार्थना सुनकर को आशीष किया तो राजा के सामने उसको हाजिर किया। राजा ने कहा तुम मेरे सामने क्यों झुकता है, लेकिन वो कहता मेरे यहोवा जरावर मुझे सिंहों की मान से बचा सकता है। तो मेरे अजीजों, यदि आज आप प्रभु के सामने तीनों पहर प्रार्थना कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, उसके सामने दुआ कर रहे हैं और उपासना करें, तो परमेश्वर आपको सफलता करेगा, सिंहों की मान से आपको बचाएगा, हर समस्या से आपको बचाएगा, पाप और बुराई से बचाएगा और आपको आशीष और ब्लेस करेगा मेरे अजीजों। हालेलुया। जब हम आगे पढ़ते हैं 42 के हम आज 42 के हम आगे बढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि तो भी दिन को यह अपनी शक्ति और करुणा प्रकट करेगा और रात को भी मैं उसका गीत गाऊंगा और अपने जीवित दाता ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। वो कहता है कि उस खुदा को मुंह दिखाऊंगा, उसी परमेश्वर को मैं धन्यवाद दूंगा जो अपनी शक्ति को करुणा प्रकट मुझ पर करता है, और रात दिन में उसका गीत गाता रहूंगा, उसका भजन गाता रहूंगा, उसका मैं धन्यवाद देता रहूंगा। मैं ईश्वर से जो मेरा चट्टान है कहूंगा तू मेरा परमेश्वर है। मैं शत्रु के अंदर की मार क्यों सोका पहने हुए चलता फिरता हूँ, लेकिन यहोवा मुझे छुड़ाएगा। मेरे सताने वाले जो मेरी निंदा करते हैं, मानो उससे मेरी हड्डियों की चूर चूर होती, मानो कटोर से छीदी जाती है, क्योंकि वह दिन भर मुझसे कहते हैं तेरा परमेश्वर कहाँ है। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है, तो अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। पर परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर मेरे फिर उसका धन्यवाद करूंगा। जब दाऊद राजा की जब थोड़ी सी समस्या आई तो उसके जो फ्रेंड थे, उसके जो दोस्त यार थे, वो कहने लगे तेरा परमेश्वर कहाँ है, कहाँ रहा है तेरा परमेश्वर। लेकिन वो कहता है कि मेरा परमेश्वर के सामने जब मैं मुख दिखाऊंगा, उसको मैं धन्यवाद दूंगा, उसके सामने प्रार्थना करूंगा, उसकी स्तुति गीत गाऊंगा, तो वह परमेश्वर मुझे छुड़ाएगा और मेरी चमक की ज्योति है, मेरे जीवन की ज्योति है वो। और फिर से मैं उसका धन्यवाद दूंगा, वो मुझे उठाएगा, वो मुझे खड़ा करेगा। वो मेरे अजीज, जो कोई विश्वास करता है परमेश्वर उसको उठाकर खड़ा करता है अपने सूर्य राज्य के लिए। वो परमेश्वर हरि को बनाता है। वो कहता है यदि कोई मेरे पास आएगा और मुझसे प्रार्थना करेगा और मांगेगा तो उसको मैं दूंगा। कहा अजीजों, यदि आप चंगाई मांगते हैं, यदि आप आरोग्य मांगते हैं, आप आशीष मांगते हैं, आप जीवन की समस्या को दूर करना चाहते हैं आपके जीवन से, तो परमेश्वर आज आपके जीवन में कार्य करेगा। लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा, दूसरा काम, तीसरा काम करना पड़ेगा। आपको प्रार्थना करना पड़ेगा, बाइबल वचन पढ़ना पड़ेगा, आज्ञाकारी बनकर चलना पड़ेगा, और चौथा बात है कि आपको उपासना करना पड़ेगा। ये 4 चीज आप करते हैं तो परमेश्वर आपको सफलता देगा। और आज ही आपके जीवन में एक स्वर्गदूत आएगा, आपके सपने द्वारा बातचीत कर आपको ब्लेसिंग देगा, आपको छुएगा और आप चंगे हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। चाहे कोई परिस्थिति, चाहे कोई सी बीमारी क्यों ना, चाहे कोई सी भी संबंध क्यों ना हो, चाहे कोई सी बंधन क्यों ना हो, आज टूटेंगे यीशु मसीह के नाम से। हम प्रार्थना करें।
ओ रूहाना रबा सीखे रे बे ओ हो पवित्र आत्मा को छू ले मेरे पिता। ओ प्रभु जैसे दाऊद राजा हिरनी की जैसा हाँफता उसका प्यासा परमेश्वर आपका है, वैसे प्रभु जी हर एक व्यक्ति तेरे प्यासा तेरी खोज में आए, तेरी प्रार्थना तेरी आराधना करे। दाऊद राजा के समान हमें बना हर एक को प्रभु जी हम तेरी प्रार्थना तेरे वचन में आगे बढ़े, तेरे राज्य के लिए बने मेरे पिता। लोग ना कहे किसका परमेश्वर कहाँ रहा, लेकिन वो कहता कि मेरा परमेश्वर में चमक की ज्योति है। मेरे आज जो हमारा जीवन का ज्योति परमेश्वर है, वो हमें जयवंत करेगा, हमें दृढ़ करेगा, हमें एक ऊंचे स्थान पे खड़ा करेगा। वो यहोवा हमारी चट्टान हमारी ढाल है, वो हमारी से लड़ने वाला परमेश्वर है। आज आपके जीवन में जो भी समस्या होगी यीशु मसीह में आजाद होंगे। बीमारी का आत्मा अच्छा है, गरीबी कंगालपन की आत्मा अच्छा है, प्रार्थना न करने वाला शुद्ध आत्मा अच्छा है, उपासना न करने देने वाला शुद्ध आत्मा अच्छा है। ओ पिता परमेश्वर बाइबल वचन पढ़े ना देने वाला शुद्ध आत्मा अच्छा है। यीशु में आजाद होने पाए, आज से ये बाइबल पढ़े वचन पिता परमेश्वर के में लागू होने पाए, उपासना करे, पवित्रता में बढ़े, तेरे स्वर्गीय राज्य के लिए बने। इनकी आत्मा तेरे पिता परमेश्वर तेरे स्वर्गीय राज्य के लिए बने। यीशु मसीह के नाम में घोषणा का संबंध टूटे, आजाद और हील होने पाए मेरे पिता। सबको तेरा आत्मा सौंपते, आपने तेरा आत्मा सौंपते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता, आमीन।